पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी घर का कर देती है त्याग। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उन खास चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक होता है। अगर घर में सुख, समृद्धि व धन की कामना रखते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में अवश्य होना चाहिए। गीता में इनके बारे में बताया है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हनुमान ज्योति चैनल पर। भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान जी। सभी मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाते हैं, जिसके अंदर अपने सभी देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना शुभ और फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगलकारी और अशुभ होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है तो तत्काल उन्हें वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, ये जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान सनातन धर्म की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख पाते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर ईश्वर में आपकी श्रद्धा ज्यादा है तो आप गाय के गोबर का उपला रखकर गुड़ और गाय के घी से धूप की आहुति भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है कलश। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और यश वैभव की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक अवश्य बनाया जाता है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में सबको अवश्य ही रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, क्योंकि पुराने चावल नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान रखें, मंदिर में रखने वाले चावलों का प्रयोग हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। दूसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना वर्जित माना गया है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हमारे पूर्वज पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। पूर्वजों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें मिलते हैं। पूजा में भूल से भी न रखें भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए, तथा माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, तो इस प्रकार से हमें पूजा में इन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। इन चीजों का पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, माता लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों और व्याधियों का नाश करने वाली है, इसलिए अगर आप पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी।
और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। भक्तों, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। भगवान के सामने तांबे के लोटे में जल भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखें तो इसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी पवित्र धातु, एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल कभी ना रखें। गंगाजल हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल शुक्रवार के दिन अर्पित करने से कई गुना लाभ मिलता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होता है। घर के मंदिर में सुबह शाम को एक दीपक घी का अवश्य जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।